ओके, सो गोल सेटिंग का ना सबसे पहला पॉइंट है डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसको। तुम्हें एकदम एग्जैक्टली पता होना चाहिए तुम्हें चाहिए क्या। नंबर वन, वरना तुम्हारा ऐसा होगा समुंदर में आ चुके हो एक बड़ा शिप लेकर, लेकिन तुम्हारे पास रडार नहीं है। तुम्हारे पास रडार नहीं है, कोई तूफान इधर से आएगा तो तुम इधर चले जाएगा तुम्हारा शिप, अगर तूफान इधर से चलेगा, हवा इधर से चलेगा तो तुम्हारा शिप इधर चले जाएगा। तुम्हारे पास एक रडार होना जरूरी है, समझे। वो रडार होगा कि डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या, नंबर वन पॉइंट। डिसाइड कर लो तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या, कितना चाहिए, कितना चाहिए पैसा, क्या चाहिए तुम्हें, पैसा चाहिए, कितना चाहिए, डिसाइड कर लो सबसे पहले। डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, ठीक है। उसके बाद नंबर टू, इसको मैं अगर बताऊं डायरेक्शन देना। तुम्हारे पास एक डायरेक्शन होगा तभी तुम उस चीज के ऊपर काम कर पाओगे, राइट। और लिखना जरूरी है। इस पूरी दुनिया में ना गोल्स जो होते हैं सिर्फ 2% लोगों की होती है। हर किसी को ना हर साल न्यू ईयर आता है ना। हर साल न्यू ईयर आता है। 2025 जब आए थे न्यू न्यू, हर किसी ने सोचा था कि भाई इस साल मैं वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा। हर किसी ने सोचा था, बहुत सारे लोगों ने सोचा था, है ना। पता है, यूएस जैसे इंडिया टुडे होता है ना, हमारे इंडिया टुडे जैसे होता है वैसे यूएसए टुडे हुआ था। वहां पर बताया गया था हर साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन के लिए लोग, बहुत सारे लोग अपने गोल्स लिखते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये चीजें करूंगा, वो चीजें करूंगा, फलाना करूंगा, इतना कमाऊंगा, इतने लेवल पर ग्रो करूंगा, इतना बॉडी बनाऊंगा, वो करूंगा, फलाना ढिमकाना, ठीक है। साल के एंड तक उसमें से जो लोग गोल्स को लिखते हैं, और दो कैटेगरी के लोग होते हैं भाई, जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेते हैं और उन गोल्स को लिखते हैं, रिटेन फॉर्म में रखते हैं, रिटेन फॉर्म में। और नंबर टू होते हैं जो बस सोचते हैं, दिमाग में ही रख देते हैं। 7-8 महीने के बाद जब न्यू ईयर खत्म हुआ था, यूएस टुडे ने, अमेरिका का जो रिपोर्ट है, जैसे इंडिया टुडे है वैसे यूएसए टुडे में रिवील किया था, जिन लोगों ने अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन गोल्स को लिखा नहीं था, सिर्फ 2% लोग उन गोल्स को अचीव कर पाए। कितने परसेंट लोग, सिर्फ 2% लोग। और जिन लोगों ने गोल्स को लिखा था, रिटेन फॉर्म में रखा था, उनमें उस परसेंटेज का चांसेस था 44%। इससे क्या समझ में आया, 100% जो लोग गोल्स को लिखते हैं उनका चांस 40% से ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि 11 गुना, 11x ज्यादा होता है उन लोगों से जो गोल्स को लिखते नहीं है। नंबर वन पॉइंट, अगर तुम्हें गोल अचीव करना है, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। नंबर टू, उसको रिटन फॉर्म में होना जरूरी है। मैं हर एक सेशन में बताता हूँ ये चीजें, हर एक छोटे से छोटे सेशन में मैं बताता हूँ, इस पूरी दुनिया में जो भी चीजें बनता है ना, 3 बार ही बनता है। कोई भी चीजें उठा के देख लो तुम, 3 बार ही बनता है। स्मार्टफोन ले लो, ये वॉच ले लो, ये घर ले लो, टीवी ले लो, कुछ भी ले लो, 3 बार बनता है। एक मूवी का ले लेता हूँ एग्जाम्पल। एक मूवी सबसे पहले किसी डायरेक्टर के दिमाग में बनता है, पूरा उसका फिल्म ऐसे चलता है उसका, उसके बाद वो पेन और पेपर में आता है, स्क्रिप्ट लिखा जाता है उसका पूरा, उसके बाद जाके वो मूवी बनता है। वैसे हर एक चीज है, स्मार्टफोन, कुतुब मीनार, ताजमहल, कुछ भी उठा के ले लो तुम, पहले किसी के दिमाग में आया, फिर उसका स्ट्रक्चर बना, उसके बाद वो रियलिटी में आया, समझे। ये 3 बार ही होता है हर एक चीज। अगर तुम्हें कोई भी मैजिक इस दुनिया में करना है तो इस रूल को याद रखना, सबसे पहले दिमाग में, उसके बाद रिटन फॉर्म में, उसके बाद रियलिटी में। नंबर वन, डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। कर लिया डिसाइड कितना चाहिए, टाइप यस करो भाई, किसने किसने कर लिया। सब लोग कर रहे हो ना, नहीं कर रहे हो तो भाई कोई फायदा नहीं है यार, करते जाओ, मजा आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लिखने से क्या होता है पता है, हमारे दिमाग दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है कॉन्शियस माइंड।
कॉन्शियस माइंड वो होता है जो हर एक डिसीजन ऐसे ही लेता है, एकदम सोच समझ के लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड वो होता है जो हर एक डिसीजन उसको सोचने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। जैसे अभी का एग्ज़ाम्पल बताऊँ ना, नाउ दिस टाइम, अभी के टाइम पर आप मुझे भी देख रहे हो, कॉन्शियस माइंड से पूरा ध्यान से सुन रहे हो, उसी के साथ आप साँसें भी ले रहे हो, ऑटोमेटिक हो रहा है, राइट? अगर आपका सबकॉन्शियस माइंड 5 मिनट के लिए भी बंद हो जाए, तो आप जी नहीं पाओगे। सबकॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा पावरफुल है। अभी मैंने जैसे बोला भाई, आप लोग मुझे भी देख रहे हो और सुन भी रहे हो, उसी के साथ साँस ले रहे हो, सबका ध्यान साँसों पर गया। गया कि नहीं? ये कॉन्शियस माइंड करता है और सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक मोड में रहता है वो। हर एक चीज़ अपनी ज़िंदगी का 99% जो काम है तुम्हारा, वो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक ऑटो मोड में रहता है। तुम्हें इस ऑटो मोड को अपने सक्सेस के लिए रेडी करना पड़ेगा। अपने गोल्स को अचीव करवाने के लिए अगर तुमने इस माइंड को रेडी कर दिया, जो सबकॉन्शियस माइंड है, कोई भी गोल तुम सोते हुए भी उसके बारे में सोचते रहोगे। खाते, उठते, बैठते कुछ भी करोगे ना, बस तुम्हारे दिमाग में एक ही चीज़ रहेगा भाई, करना है। समझे? तो सबकॉन्शियस माइंड को तब तुम ट्रेंड कर पाओगे गोल के लिए, जब तुम्हारे पास एग्ज़ैक्ट विज़न होगा। एग्ज़ैक्टली तुम्हें पता होगा तुम्हें पहुँचना कहाँ पर है, तुम्हें रीच कहाँ तक करना है। गॉट इट? इतना समझ में आ रहा है सबको? मज़ा आ रहा है? येस और नो में बताओ, मज़ा आ रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा भाई? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको समझ में नहीं आ रहा? एकदम मैं स्लो जा रहा हूँ, ठीक है? ताकि सबको समझ में आए। बहुत बढ़िया। नोट डाउन कर रहे हो सब लोग, है ना? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तुम्हारे पास हर एक गोल होना चाहिए भाई। 4% लोग, जिनके पास लोग गोल रिटर्न फॉर्म में होते हैं, वो 44% लोग गोल्स को अचीव करते हैं। और जिन लोगों के पास रिटर्न फॉर्म में नहीं रहता, उनमें से सिर्फ 2% लोग ही गोल्स को अचीव कर पाते हैं। तो सबसे पहले रिटर्न फॉर्म में बनाना पड़ेगा। पेन पेपर लेकर अभी बैठ जाओ, अभी रिटर्न फॉर्म में अभी पूरा गोल बनवा दूंगा आप लोगों का। उसके बाद बस उस गोल के ऊपर भागना कैसे है, उसका भी स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ इस सेशन में। ठीक है? अभी तक अगर पेन पेपर लेके बैठे नहीं हो ना, तुम्हारे लाइफ का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल सेशन ए वाला होने वाला है। स्कूल के किताबों को तुम अगर 20 साल तक भी पढ़ोगे ना, स्कूल की किताबें, तब भी तुम्हें ये नॉलेज नहीं मिलने वाला जो मैं अगले एक एक घंटे के अंदर देने वाला हूँ, 1 घंटे के अंदर डिलीवर करने वाला हूँ। स्कूल का हर एक किताब खोल के छान लो, कुछ भी कर लो, तुम्हें नहीं मिलेगा ये नॉलेज। 100% गारंटी। पेन पेपर लेके बैठ गए सब लोग? टाइप आई एम कर दो, आई एम। कौन कौन बैठ चुके हो? गर्मी हो रही है भाइयों, 1 मिनट। हाँ, तब तक आप लोग टाइप करो। चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, हमारा जो दिमाग होता है ना, इसका दो तरीके की टाइप होते हैं भाई। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, इसमें दो टाइप्स होते हैं। सबकॉन्शियस माइंड को अभी काम पर लगवाना है ना, सबकॉन्शियस माइंड में दो तरीके की होती है। एक होता है चिल मोड, एक होता है हमारा चिल मोड, एक होता है सक्सेसफुल, एक होता है सक्सेस, मिस्टर सक्सेस, और एक होता है मिस्टर फेलियर। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, ये हमेशा मिस्टर फेलियर रहता है, ऑटोमेटिक में, ऑटो मोड में। हमेशा ही बचपन से लेकर अभी तक जितना भी बड़ा हो जाएगा, वो ऑटो मोड पर मिस्टर फेलियर रहता है। ठीक है? अगर आप इसको काम करने बोलोगे, वो आलस मारेगा, वो बोलेगा आज नहीं कल, अभी नहीं परसों, ये नहीं ये कर, इंजॉयमेंट की तरफ जाएगा, चीप डोपामिन की तरफ जाएगा। ठीक है? ये क्यों होता है? क्योंकि उसके पास ना एक विजन नहीं है, उसके पास एक राइट डायरेक्शन नहीं है, उसके पास एक गोल नहीं है। जिस दिन उस मिस्टर फेलियर के पास वो गोल आ जाएगा, मिस्टर सक्सेस उस फेलियर को धक्का देकर निकाल देगा।
तुम्हारे दिमाग में दो भाई रहते हैं, एक होता है मिस्टर सक्सेस और एक होता है मिस्टर फेलियर। जो डोमिनेट करता है वो होता है हमेशा हमारा मिस्टर फेलियर। क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे पास ना एग्जैक्टली गोल नहीं होता मिस्टर सक्सेस के पास, उसको अचीव क्या करना है। अगर तुमने वो चीजें दे दिया ना तो मिस्टर जो सक्सेस है फेलियर को धक्का मार के निकाल देगा घर से, समझे? तो तुम्हें वो गोल देना पड़ेगा। अगर दे देते हो वो गोल, तुम्हारा माइंड तुम्हें सक्सेस तक पहुंचा देगा भाई। दिमाग में बहुत पावर है, इस दिमाग से ही हर कुछ हुआ है इस दुनिया में, जो भी चीजें देखते हो। यस और नो? गॉट इट माय पॉइंट्स? जीरो क्या गॉट इट भाई, सबको समझ में आ रहे हैं? ठीक है। तो हमें अभी ना हमारे सक्सेस, जो हमारा सक्सेस वाला है मिस्टर सक्सेस भाई, उसको हमें एक्टिव करना है। उसके लिए हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करना पड़ेगा और इसके लिए तुम्हें एक गोल बनाना पड़ेगा। एग्जैक्टली तुम्हें उसके सामने परोसना पड़ेगा कि तुम्हें यहाँ तक पहुंचना है, तभी वो उस गोल के लिए एकदम पूरा एक्टिव होगा, समझे? तभी वो काम करेगा अच्छी तरीके से। इसको अभी मैं बताता हूँ 7 स्टेप में। सबसे पहला स्टेप क्या था? डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। सबसे पहला स्टेप। इस सक्सेसफुल को लाने के लिए, सक्सेस मिस्टर सक्सेस को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा तुम्हें एग्जैक्टली चाहिए क्या। ठीक है? तुम्हारा मिस्टर सक्सेस को एक्टिव करने के लिए इसके अंदर बहुत पावर है, लेकिन वो अपने पावर को भूल चुका है। लाइक हनुमान जी, उनके पास बहुत पावर था लेकिन उनको पता नहीं था कि वो इतना पावरफुल है। उनको याद दिलाना पड़ेगा आपके सक्सेस माइंडसेट को, मिस्टर सक्सेस को याद दिलाना पड़ेगा कि तू बहुत पावरफुल है, तू फेलियर की तरफ नहीं जा सकता। ये जो माइंड होता है ना, अगर उसके पास कुछ टास्क नहीं रहता करने का, वो चीप डोपामिन के पीछे भागता है। अभी अगर एक बच्चे को ले लेता हूँ, अभी आप लोग सभी स्टूडेंट हो, राइट? अगर तुम्हें पता होगा कि तुम्हारा एग्जाम होने वाला है कल, तो तुम डिस्ट्रक्शन में नहीं जाओगे। तुम नहीं चाहोगे कि भाई अभी पढ़ाई कर लूं, चाहोगे नहीं चाहोगे कि अभी मैं जाके गेम खेलूं, अभी मैं जाके चिल करूं, अभी मैं जाके पार्टी करूं। ऐसा तो नहीं चाहोगे ना। कल सुबह मेरा पढ़ा एग्जाम होगा तो आज मुझे पढ़ना जरूरी है, चिल करूंगा क्या आज रात? तो उसको एक क्या हुआ, उसके सामने एक गोल है, उसके सामने एक गोल है सक्सेसफुल के पास। सक्सेस माइंडसेट एक्टिव हो गया। ऐसे ही तुम्हारा माइंडसेट एक्टिव होगा, सक्सेस माइंडसेट, जब तुम उसको एक गोल दोगे, समझे? डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, नंबर 1 हो गया। नंबर 2, पेन डाउन योर ऑल थॉट्स। जो चीजें तुम करना चाहते हो, जो तुम बनना चाहते हो, जितना तुम्हारा गोल है, उसको पेन डाउन करो। पूरा पेन डाउन कर लो कि मुझे इतना इनकम चाहिए, मुझे ये वाला घर चाहिए, इतने का पड़ेगा ये, और ये चीजें चाहिए, और लाइफ में इतनी खुशी चाहिए, या फिर हेल्थ ऐसा चाहिए मुझे। पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं बताता हूँ। ये चीजें डिसाइड कर लिया? किसने किसने कर लिया डिसाइड? दो चीजें बताया मैंने, पेन डाउन करना और डिसाइड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। कर लिया? बहुत बढ़िया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा क्रिएट ए डेडलाइन। क्रिएट ए डेडलाइन। अभी उस चीज को एक डेडलाइन दे दो कि इस समय के अंदर तुम्हें करना पड़ेगा, तभी तुम्हें धक्का मिलेगा पीछे से। पीछे से जब तक तुम्हें धक्का नहीं मिलेगा तब तक तुम करोगे नहीं। स्टूडेंट का एग्जांपल दोबारा देता हूँ। जब तक एक स्टूडेंट है, मैंने कल भी बताया था ये चीजें, आज भी बता देता हूँ। एक स्टूडेंट है क्लास 12 का, उसको पता नहीं है कि कब उसका एग्जाम होने वाला है, फाइनल एग्जाम। तो वो पढ़ने नहीं बैठेगा ना, मजाल हो पढ़ने बैठ जाए। अगर तुम उसको बोलोगे कल सुबह तुम्हारा एग्जाम है, तो पढ़ने बैठ जाएगा वो तुरंत। पूरा साल मस्ती मजाक करेगा, लेकिन जैसे उसको पता चलेगा कि एग्जाम हो रहा है तुम्हारा कल, तो पढ़ने बैठ जाएगा वो। जब तक उसको पता नहीं होगा कि इतने टाइम के अंदर होगा, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। उसको एकदम बाउंड्री दे दो कि भाई इतने टाइम के अंदर करना ही है तुम्हें। डेडलाइन दे दो। वो डेडलाइन तुम 1 ईयर का दे सकते हो, 6 मंथ का गोल बना सकते हो, 3 मंथ का भी गोल बना सकते हो। अभी इसको स्नैच करो, इसको अभी तुम टुकड़ों में बांट दो। 1 साल में अगर तुम्हें 10 लाख कमाना है, इसको अभी डिवाइड कर दो 12 महीने से।
कर दो। जो अमाउंट आता है वो लिख दो साइड में, वो लिख लो साइड में। और टाइमिंग, आज का डेट ऊपर लिख लो, इतना तारीख है आज मैं गोल सेटिंग कर रहा हूँ, गोल सेटिंग डे। और उसके बाद अपने गोल्स को लिखते जाना। 3-4 पेज होगा आई गेस, ठीक है, या फिर 2-3 पेज होगा। तो बढ़िया तरीके से लिखना ताकि तुम्हें याद रहे, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा धीरे आगे बढ़ रहा हूँ, अदरवाइज मैं एकदम से 7 पॉइंट्स बता दूं और खत्म कर दूं, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके बाद है तुम्हारा मेक अ लिस्ट ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू। तुम्हें एक ऐसा लिस्ट बनाओ, तुम एक ऐसा लिस्ट बनाओ जिसमें वो सारी चीजें होना चाहिए जो तुम करने वाले हो इस गोल को अचीव करने के लिए। इस गोल को अचीव करने के लिए वो सारी चीजें जो तुम देने वाले हो, एक ऐसा लिस्ट बनाओ। उसके अंदर तुम्हारा क्या होगा, किससे सपोर्ट चाहिए, मेंटोर से सपोर्ट चाहिए, मुझे इतना लीड चाहिए, मेंटोर से सपोर्ट चाहिए, टीम से सपोर्ट चाहिए, अपनी फैमिली से सपोर्ट चाहिए, इतना पैसा चाहिए, ये वाला स्किल मुझे सीखना पड़ेगा, इन्विटेशन सीखना पड़ेगा, क्लोजिंग सीखना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखना पड़ेगा, लीड जनरेशन सीखना पड़ेगा। जो चीजें तुम्हें लगता है सीखना पड़ेगा वो लिख लो, और जिसका सपोर्ट चाहिए होगा उस पर्सन का नाम भी लिख लो, ताकि तुम्हें याद तो रहे भाई तुम किस मिशन पर हो, ठीक है, सारी चीजें। उसके बाद ये तो हो गया क्या क्या लिखना है तुम्हें, क्या क्या चाहिए। अभी क्या क्या चीजें तुम्हें अवॉइड करना है, ईच एंड एवरीथिंग बोला ना। उस गोल को अचीव करने से जो चीजें तुम्हें रोकेगा, क्या रोक सकता है, आप लोग मुझे बताओ। व्हाट इज योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन, आपका बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन क्या है अभी तक का, 2-3 साल का, 2-3 साल के अंदर का। ये नहीं, सच बता दो भाई, यहाँ पर कुछ नहीं बिगड़ेगा तुम्हारा। अगर सच बता दोगे ना आज, तो भाई कल मतलब हो सकता है तुम इस सच को बता के बच जाओ, अच्छे चक्कर में फंस जाओ। और बाबू सोना, क्या बात है रजा जी, बाबू सोना सर, सोने का चक्कर बोल रहा है पुनीत हमारा। लव 12 अच्छी है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मानते हो उसको, आपके जीएफ को। अच्छा जी, देखो अगर डिस्ट्रैक्शन मानते हो ना जिससे तुम्हारा लॉस हो रहा है, तो क्या ही कहूँ, समझदार हो, ठीक है। अगर वो तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है यार ऐसे भी इंसान होते हैं जो तुम्हें सपोर्ट करते हैं उस गोल को अचीव करने में, ऐसे होता है, मैंने बहुत बार देखा है। कोई कोई इंसान एक दूसरे को पुश करके उस गोल को बहुत आसानी से अचीव कर लेते हैं, और कोई होता है टाइम पास करते हैं बस, वो खुद तो कुछ नहीं करता, बेला बैठा रहता है पूरा दिन और दूसरे को भी टाइम पास करवाते हैं बस। ऐसा अगर है तो भाई क्विट, क्विट। आज अगर तुम उसके चक्कर में 2 साल अपना बर्बाद करोगे तो कल 20 साल तक मेहनत करना पड़ेगा तुम्हें किसी और के लिए। इस पूरी दुनिया में ना सिर्फ मैंने बताया ना भाई, जितने भी लोग गोल डिसाइड करते हैं उसमें से 2% लोग बस अपने गोल को एकदम पूरा अचीव कर पाते हैं, और बाकी के 98% लोग उन 2% लोगों के लिए काम करते हैं। आप डिसाइड करना आपको वो 2% वाला बनना है या फिर 98 वाला। अर्जुन भाई मेरे सपोर्टर, भाई मैं आपका सपोर्टर हूँ। कोई भी दिक्कत है ना गोल के बीच में पार के रख दो, कोई भी हो, कोई भी हो, गोल के बीच में आना नहीं चाहिए कोई भी चीज। सबसे पहले अपनी माइंड में ऑन टॉप अपना गोल भाई, ठीक है, गोल सबसे पहले भाई, बाकी चीजें सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी। चीजें इंपॉर्टेंट है अपनी लाइफ में, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, लव लाइफ भी इंपॉर्टेंट है, अपना फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, अपना पैसा सबसे ऊपर होगा, सबसे पहले अपना गोल होगा। अगर गोल अचीव हो जाएगा बाकी की चीजें तुम आराम से कर सकते हो भाई, और अच्छी तरीके से वैल्यू उसमें और ज्यादा फूक सकते हो। अभी अगर तुम्हारा जीएफ है, अभी तुम कमा रहे हो महीने का 10,000 रुपए, 10,000 रुपए से क्या ही कर लोगे, उसी की जगह पर 10 लाख से तुम क्या कुछ नहीं कर सकते, ज्यादा खुशियां खरीद सकते हो, ज्यादा अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हो। हम्म, तो वो चीजें फोकस करो। तो डिस्ट्रैक्शंस, अभी कितने डिस्ट्रैक्शंस है, नंबर 1 आपने बताया गर्ल्स का किसी का डिस्ट्रैक्शन है, किसी का गेम्स का डिस्ट्रैक्शन है। सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन नहीं होता अपनी लाइफ में, 3-4 डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। पेन डाउन योर डिस्ट्रैक्शंस, ऑल पेन डाउन योर डिस्ट्रैक्शंस। सोशल मीडिया, सोशल मीडिया एडिक्शन को छोड़ने का बहुत अच्छा तरीका है भाई, आप ना जिस भी रिलीजन में हो उस रिलीजन को फॉलो करना चालू कर दो।
सोशल मीडिया एडिक्शन तुम्हारा ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तुम्हारा जो माइंड है वो धीरे-धीरे डोपामाइन जो होता है, डोपामाइन एक हार्मोन होता है, उसको लो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है? जिस भी रिलीजन में हो, भले ही 5 मिनट ही करो, भले ही 5 मिनट ही करो। इससे तुम्हारा जो माइंड है, वो रिलैक्स होना चालू होगा और जब तुम्हारा माइंड रिलैक्स हो जाएगा ना, कोई भी चीज़ करना तुम्हारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा भाई। कितने लोग ऐसे हो जो मतलब भक्ति वगैरह करते हो बताना, दिल से बताओ भाई। कुछ भी छोटा-सा चीज़ दिन में कर देते हो ऊपर वाले के लिए। अपने-अपने मी टाइप करो और कौन नहीं करते? कौन नहीं करते? बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है भाई, इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नंबर 1 अपना माइंड जो है ना वो रिलैक्स होता है, रिलैक्स। मेरी बातों को जो मतलब करते हैं वो समझ पा रहा होगा भाई। जो करते हैं वो समझ पा रहा होगा, जो नहीं करते फँसे हुए बेकार की चीज़ों में वो समझ में उसको नहीं आ रहा होगा। इससे तुम्हारा डिस्ट्रैक्शंस कम होता है, एकदम 100% 110% इससे तुम्हारा जो डिस्ट्रैक्शन है, जिससे तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो, वो कम हो जाता है। अगर रिलीजन को थोड़ा बहुत भी तुम फॉलो करते हो तो, थोड़ा बहुत भी, एकदम 110%। नंबर 2 अपने मम्मी-पापा की तरफ देख के तुम डिस्ट्रैक्शंस को बहुत ही ईज़िली टैकल कर सकते हो। नंबर 3 अपने गोल। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर अपने अंदर निकालने का सोचो मत। तुम्हारे अंदर बुरी चीज़ें हैं, निकालने का नहीं सोचो। उसको अच्छी चीज़ों से उसको कंप्रेस मतलब क्या कहते हैं, मान लो तुम्हारे अंदर ना ये पानी का पूरा ग्लास है, इसके अंदर बहुत सारा क्या कहते हैं गंदा पानी है। तो मैं क्या करूँगा, पानी को डायरेक्टली मैं ऐसे गिरा नहीं सकता क्योंकि गिरेगा नहीं, हमारे माइंड से भी डायरेक्टली निकलेगा नहीं, समझे? तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा अभी, जो साफ पानी है, बहुत सारा साफ पानी इसके अंदर मैं डालूँगा, जो गंदा पानी है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सेम विथ योर माइंड, सेम विथ योर माइंड। जो गंदगी है उसको अच्छाई से भर दो, हो जाएगा तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन खत्म। समझे? गॉट इट माय पॉइंट? समझ में आया? अभी आगे बढ़े? अभी ऑर्गेनाइज़ करो सीक्वेंस, तुम्हें स्टेप बाय स्टेप कहाँ तक जाना है। सबसे पहले तुम्हें स्टेप क्या लेना है? सबसे पहला स्टेप जो तुम आज के आज ले सकते हो, वो क्या होगा तुम्हारे इस गोल को अचीव करने के लिए? कितना गोल है और कितना अचीव करना है? उस गोल को अचीव करने के लिए तुम आज के आज क्या ले सकते हो और डेली बेसिस पर उस गोल के लिए तुम क्या-क्या करना चाहोगे? अपने टाइम कितना दोगे? क्या करोगे? और नंबर क्या लिख रहे हो यार? प्रोनाउन 1 मिनट, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़े। उसके बाद एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। 6th पॉइंट है एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। जो तुमने गोल डिसाइड किया ना, उसके ऊपर अभी एक्शन लेना स्टार्ट कर दो भई। डेली बेसिस पर उसके ऊपर मैं मैसेज बॉक्स ऑफ कर दूँगा भई, अभी रुक जाओ। थोड़ा-सा रुक जाओ। मास्टर क्लास के लिए एक डेट जुगाड़ करना चाहता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके लिए डेली बेसिस पर तुम क्या कर सकते हो? वो 5 घंटे, 6 घंटे बंद करो थोड़ा-सा भाई। शांत रहो, शांत रहो, शांति रखो, ठीक है? छोटे भाई, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद ना तुम्हें और एक चीज़ करना है, जो तुमने लिखा ना तुम्हें स्टेप बाय स्टेप तुम्हें क्या-क्या करना होगा, क्या डिस्ट्रैक्शन तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? एक्शन लेना चालू करो, एक्शन लेना। जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ नहीं होगा। अगर तुम बिस्तर पर ऐसे बैठे-बैठे सोचोगे कि मेरी ऐसे मतलब मेरे सामने थाली है, खाना है, सब कुछ है और मैं बस सोच रहा हूँ कि मेरे मुँह में खाना आ जाए, मेरा पेट भर जाए, होगा क्या? पॉसिबल होगा क्या? येस और नो में बताओ। येस और नो में बताओ। नहीं होगा। सिमिलरली आपके सामने गोल तो हो गया अभी, आपने डिसाइड कर लिया इतना कमाना है, स्टेप बाय स्टेप आपको सब कुछ पता है, क्या-क्या स्टेप तुम्हें लेना पड़ेगा, किसका सपोर्ट चाहिए तुम्हें उस गोल को अचीव करने के लिए। लेकिन अगर तुम स्टेप नहीं लोगे उसके लिए, एक्शन ही नहीं लोगे, कि खाना को उठा के तुम मुँह के अंदर नहीं लाओगे, फिर चबाओगे नहीं, फिर गिलोगे नहीं, तो कैसे होगा? नॉट पॉसिबल, राइट? तो वो एक्शन लेना तुम्हें स्टार्ट करना पड़ेगा आज से।
ठीक है? मैंने क्या लिखा है? टेक अ स्मॉल स्टेप, मूव फॉरवर्ड फॉर बिगर गोल। ओके, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले टेक ए स्मॉल स्टेप, मूव फॉरवर्ड फॉर बिगर गोल। एक छोटा-सा स्टेप लो, तुम्हारा जो बड़ा गोल तुमने लिखा है उसको अचीव करने के लिए। हर दिन एक छोटा-सा स्टेप लो, हर दिन अपने आप को 1% बेहतर बनाओ। 1 साल में 360% बेहतर बन जाओगे। 100 डेज़ में 100% बेटर बन जाओगे। समझे? हर दिन एक छोटा-सा स्टेप उसके ऊपर लेना चालू करो। अगर तुम्हारा गोल है कि भाई मुझे 10 लाख कमाना है, तो इसके लिए छोटा-सा स्टेप क्या होगा भाई, आज मैं इन्विटेशन कर लूँ, आज मैं लीड से बात कर लूँ, आज मैं लीड जनरेशन कर लूँ। ये तुम्हारा छोटा-सा स्टेप होगा उस गोल तक पहुँचने का। आज मैं 1 क्लोजिंग कर लूँ, 2 क्लोजिंग कर लूँ, 3 क्लोजिंग कर लूँ। ये छोटा-सा एक गोल होगा तुम्हारा, ठीक है? लोग लिफ्ट कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या लोग लिफ्ट कर रहे हैं गाइस सेशन को। थोड़ा-सा बोरिंग हो गया क्या? चलो बताता हूँ एनर्जी के साथ। अभी एक क्लीन पेपर शीट ले लो, क्लीन पेपर शीट, वहाँ पर 10 गोल लिखो अपने, जो तुम्हें इस साल के अंदर अचीव करना है, जो तुम प्रायोरिटी पर रखते हो कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। सबसे पहले अपना इनकम, बॉडी, माइंडसेट और उसके बाद जो भी चीज़ें तुम लिख सकते हो। कैसा दिखना चाहते हो, कैसा बनना चाहते हो, कैसा बोलना चाहते हो, कैसा सुनना चाहते हो, कैसे लोगों के साथ बैठना चाहते हो, 10 गोल, 10 गोल लिखो। उसमें से अभी पेपर जो लिखा है तुमने वहाँ पर 10 गोल में से सबसे ज़्यादा, अब अगर आगे अभी के अभी अगर मैं बोलूँ अलादीन का चिराग है तुम्हारे पास, उन 10 गोल में से 1 गोल तुम्हारा अभी के अभी 24 घंटे के अंदर पूरा कर सकता हूँ मैं अगर बोलूँ। तो तुम कौन-सा गोल चूज़ करोगे? जो 10 गोल लिखोगे अभी, लिखो फटाफट 10 गोल लिख लो अपना, जो भी तुमने सोचा है। सबसे पहले कौन-सा गोल? 10 लाख मतलब सबसे पहले पैसा वाला आ रहा है राइट सबके माइंड में। कि भाई अलादीन का चिराग है तो 10 लाख वाला जो है मेरा वो हो जाए 24 घंटे के अंदर। तो इससे क्या समझ में आ गया तुम्हारा जो गोल है ना उसमें से जितने भी गोल्स है तुम्हारे लाइफ में वो हो गया तुम्हारा अच्छा बॉडी हो गया, खाना-पीना हो गया, फैमिली हो गया, कुछ भी हो गया, उन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन-सा है तुम्हारा? पैसा वाला। ये क्लियर हुआ? तो तुम्हें ना इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है सबसे पहले। इसको कंप्लीट करना है इस गोल को। समझे? हाँ, आप सभी को पता है कॉज़ इफेक्ट के बारे में? कॉज़ एंड इफेक्ट। मैंने बताया था मेरे पुराने टीममेट्स को पता होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कॉज़ इफेक्ट क्या कहते हैं। अंदर से तुम जैसे होते हो ना, बाहर से तुम वैसे ही निकलते हो। जिसके दिमाग में गंदी चीज़ें रहते हैं, हमेशा उसके मुँह से भी गंदी चीज़ें निकले हमने हमेशा। वो कुछ अच्छा बोल ही नहीं सकता। तो अंदर से तुम जैसे होगे ना, बाहर भी तुम वही प्रोडक्ट, वही निकलेगा तुम्हारा। एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, जैसे बीज को बोओगे ना, वैसा ही फल देगा। कटहल का बीज बोओगे, कटहल का फल मिलेगा अंदर। अंदर ना अच्छी चीज़ें डालना शुरू करो, समझे? गुड हेल्थ होगा आपका, माइंडसेट बढ़िया होगा, पैसा आना चालू होगा, हर एक चीज़ धीरे-धीरे होगा। लेकिन अच्छी चीज़ें डालना शुरू करो, अगर तुम इस गोल को अचीव करना चाहते हो तो। कॉज़ एंड इफेक्ट बोलते हैं इसे। यूनिवर्स को तुम जो दोगे वो तुम्हें मिलेगा। अगर तुम यूनिवर्स को खुशी दोगे, तो तुम्हें खुशी मिलेगा वापस से। अगर तुम सोचोगे कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसे ही है, बर्बाद है, तो तुम्हारा ज़िंदगी वैसा ही बर्बाद ही होगा। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। जो चीज़ें तुम माँगोगे वो तुम पा सकते हो। नेपोलियन हिल ने बोला था। इसके ऊपर पूरा बुक है नेपोलियन हिल का साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऊपर, ठीक है? तो उसको जाके आप लोग पढ़ सकते हो। मैं इसको रिकमेंड डेफ़िनिटली 100% रिकमेंड करूँगा इस बुक को पढ़ने का जो लोग मिलियनेयर बनना चाहते हो। माइंडसेट तुम्हारा मिलियनेयर वाला बन जाएगा। नेपोलियन हिल का साइकोलॉजी ऑफ मनी यूट्यूब से समरी सुन सकते हो। साइकोलॉजी ऑफ मनी। तुम्हें पैसों का साइकोलॉजी समझ में आ जाएगा ब्रदर। माइंडसेट कैसा रखना है पैसों के लिए वो समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो आज था ये 7 स्टेप। सबसे पहले मैं समराइज़ कर देता हूँ इन सातों स्टेप को। क्या-क्या 7 स्टेप था? डिसाइड एक्ज़ैक्टली व्हाट यू वांट, पेन डाउन योर ऑल गोल्स। उसके बाद डेडलाइन क्रिएट करो उसके लिए और उसके बाद तुम मेक ए लिस्ट, एक लिस्ट बनाओ जहाँ पर तुम सारी चीज़ें करोगे, ईच एंड एवरीथिंग जो तुम्हें करना पड़ेगा, जिससे तुम बड़े गोल तक पहुँच पाओगे। ठीक है? ऑर्गेनाइज़ सीक्वेंसली मतलब आपको सीक्वेंसी
ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, इस स्टेप पर पहले जाना है मुझे, इस ए वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, उसके बाद ए वाला है, उसके बाद ए वाला है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट था टेक एक्शन, एक्शन लेना चालू कर दो उस गोल के लिए और खुद को बिजी कर दो भाई, बिजी कर दो खुद के लिए, खुद को गोल्स के लिए पूरा 24 घंटे में से 18 घंटा गोल्स के लिए लगा दो, बिजी कर दो खुद को, तब तुम गोल को अचीव कर लोगे 100%। 18 घंटा नहीं दे पाओगे, जितना दे पाओगे एकदम पूरा अपना 100% दे दो। कितना दे पाते हो हमारे वर्क को। लोग जॉब के लिए ना, जहाँ पर मतलब नॉर्मली जॉब बताता हूँ, 30,000 रुपए सैलरी मिलता है मंथली का, उसके लिए कितने घंटे देते हैं, 12 घंटे देते हैं 30,000 कमाने के लिए, 12 घंटे लगातार काम करते हैं 30,000 कमाने के लिए। आप लोग इस वर्क को कितना घंटे दे सकते हो एकदम ऑल टाइम, क्या बात है, बहुत बढ़िया, 24 की 24 घंटे। अगर तुम्हारा दिमाग जो है साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी होता है, एक साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी, मैं बता रहा हूँ वो क्या होता है। वो होता है अपने माइंड को ऑटोमेटिक चलाने वाला एक ब्रेन सेल, ठीक है। वो उसे बोलते हैं साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी। क्या बोलते हैं? साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी। इससे ही तुम्हारा पूरा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल में होता है। पूरी चीज जो मैंने सांसे को एग्जांपल दिया था ना, वो साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी के थ्रू होता है। एक बार साइको न्यूरोमोटर एक्टिविटी को जगा लो अपने अंदर, हर एक छोटे से बड़ा गोल तुम इजीली अचीव कर लोगे। डिसाइड कर लिया, अभी उसके ऊपर काम करना है, उसके लिए छोटा स्टेप क्या लेना है, हर एक चीज मैंने आज बताया। समझ में आया सबको क्या क्या स्टेप लेना है? 7 स्टेप। अभी मैं नेक्स्ट क्या करूंगा, नेक्स्ट सेशन में एफिलिएट मार्केटिंग में तुम लोगों को सक्सेस कैसे होना है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। सुनो, अभी समल जी को समझ में नहीं आया होगा, उनको कुछ भी बहुत सारी चीजें नहीं आता, बाकी कोई नहीं, सबको एक बार में समझ में नहीं आता, धीरे धीरे समझ जाओगे, ठीक है, टेंशन मत लो, नो प्रॉब्लम। सो बेसिकली बात क्या है, हमें ना मिडटर्म अचीव करना है, 45 के टारगेट है, 45 के बहुत छोटा अमाउंट है, गो डिजिटल भारत में बस 45 के दिया है। अगर एआई पैकेज को 10 लोगों को सेल कर दोगे, 1% से 4000 आता है, 4 into 10 करोगे तो 40 के तो आ गया 10% से। 11% को अगर तुम कर दोगे एआई पैकेज प्रमोट, सिर्फ 11, 2 महीने का टाइम है, 11 लोगों को एआई पैकेज से ज्वाइन करना है और मीटअप क्वालिफाई हो गया। कौन कौन कर लोगे? टाइप मी करो भाई, टाइप मी। लेट्स नहीं आ रहा है, लेट्स नहीं आ रहा है अमित जी, तो आप हमारे टीम को कनेक्ट कीजिए, आपके लिए एड्स चलवा देंगे जिससे आपके पास लेट्स आ जाएंगे, ठीक है। ट्राई नहीं होता यार, या तो कर जाओगे या तो नहीं होगा, ट्राई नहीं होता, करना ही है, देयर हैज नो अदर ऑप्शन। जिसके पास ऑप्शन होता है ना, वो कंफर्ट चूज करता है, जिसके पास ऑप्शन नहीं होता, सेकेंडरी ऑप्शन नहीं होता, वो कंफर्ट चूज नहीं करता कि भाई कर लेंगे, इसके अलावा और कोई है ही नहीं, कुछ करना ही है। मेरे भी एड्स लगाना है, जिन्होंने जिन्होंने मुझे पेमेंट किया है ना, सबके पास लीड चले जाएंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्होंने जिन्होंने लीड्स के लिए पेमेंट किया है, मैंने एड्स तो ऑन कर दिया था, बट पता नहीं क्या मीटा टीम का आज क्या चल रहा है, एड्स ऑन है, एक्टिव है, फिर भी लीड्स नहीं आ रहे, ये दिक्कत हो रहा है, ठीक है। बाकी आज का सेशन कैसा लगा, क्या क्या समझा आप लोगों ने, क्या क्या सीखा, वो आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। इसके बाद मैं सारी चीजें आप लोगों को इन्विटेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा, लीड जनरेशन से लेकर हर एक चीज का सेशन होगा। ये था हमारा बस गोल सेटिंग का, गोल सेट एक बार अगर हो जाए ना, उसके बाद तुम उसको अचीव करने के लिए लग जाओगे उसके पीछे। बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच पीयूष जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मस्त है भाई, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया। अपने टीम को ये चीजें सिखा देना जो आज सेशन नहीं अटेंड कर पाए, ठीक है भाई। रिप्लाई दो, मुझे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके दे देना।